आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी में। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक मूर्ख बकरी की कहानी है, जिसमें एक जंगल में दो बकरियां रहती थी। दोनों जंगल के अलग अलग हिस्सों में घास चरने जाती थी। उस जंगल में एक नदी भी बहती थी, जिसके बीचों बीच एक बहुत छोटा सा पुल था। इस पुल से एक बार में एक ही जानवर गुजर सकता है। जो पुल बना हुआ था उसमें से एक बार में एक ही जानवर गुजर सकता है, बस इतना ही वो पुल था। एक दिन इन दोनों बकरियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन दोनों बकरियां घास चरते हुए नदी पर पहुंच गई। वे दोनों नदी पार करके जंगल के दूसरे हिस्से में जाना चाहती थी। अब दोनों बकरियां उसी समय नदी के पुल पर थी। पुल की चौड़ाई कम होने के कारण इस पुल से एक बार में एक ही बकरी गुजर सकती है। वहाँ से वो पुलिया पार करके निकल सकती है, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो दोनों एक साथ में निकलना चाहती थी। इस पर एक बकरी ने कहा, सुनो, पहले मुझे जाने दो, तुम मेरे पीछे पुल पार करो। उसी समय दूसरी बकरी ने उत्तर दिया, नहीं, पहले मुझे पुल पार करने दो, फिर बाद में तुम पुल पार करना। ये समझाते हुए दोनों आपस में बोलती हैं। ये बोलते हुए दोनों बकरियां पुल के बीच में पहुंच गई। दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं थे। अब बकरियों के बीच खींचातान शुरू हो गई। बकरी ने कहा, मैं पहले पुल के ऊपर से आई थी, इसलिए मैं पहले पुल को पार करूंगी। तब दूसरी बकरी ने भी तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मैं पहले पुल के ऊपर से आई थी, इसलिए पहले पुल को पार करूंगी। उन दोनों बकरियों में झगड़ा चल रहा था। इन दोनों बकरियों को यह बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वो ये चौड़े पुल पर कितने नीचे खड़ी थी। लड़ते लड़ते दोनों बकरियां अचानक नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी तेज था, जिसने दोनों बकरियां उस नदी में डूबकर मर गई। इस कहानी से हमारे को ये सीखने को मिलता है कि संघर्ष में कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इसके विपरीत यह सभी को नुकसान पहुंचता है। इसलिए ऐसी स्थिति में शांत मन से काम करना चाहिए। अगर वो शांतिपूर्वक एक एक करके दोनों निकलती तो आसान तरीके से पुल को पार कर सकती थी, लेकिन उनके अंदर उनका एटीट्यूड और उनका घमंड ऐसा था कि नहीं, पहले मैं, नहीं, पहले मैं। पहले के चक्कर में दोनों अपनी जान को गंवा दी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक से अपना फैसला लें, और संघर्ष में लड़ रहे हो तो अपने हिसाब से और अपना लक्ष्य देखते ही अपना काम करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। ओके, थैंक यू।